Now let us discuss question number 21 of the practice sheet. हमने 20 तक क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है. Now it's time to discuss 21st question. Question number 21 says answer the following and justify. Question number 21 क्या कह रहा है? Answer the following means some questions are given after this heading and we need to answer the question as well as we need to justify whatever our answer is. Either our answer is yes or no or anything else. So we need to justify our answer. Okay. Now, so the first part of 21st question says, can x square minus 5 be the quotient on division of x to the power 6 plus 7x cube plus 8x minus 3 by a polynomial in x of degree 5? Okay. Let me repeat the question. क्वेश्चन सेज कि अगर मैं x टू द पावर 6 प्लस 7x क्यूब प्लस 8x माइनस 3 जैसे किसी पॉलिनोमियल को किसी फिफ्थ डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड करूं तो क्या कोशेंट x स्क्वायर माइनस 5 आ सकता है कभी? वी नीड टू जस्टिफाई दिस, वी नीड टू आंसर दिस. सो लेट अस राइट इट मैथमेटिकली. हम सबसे पहले इसे मैथमेटिकली लिखते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 21, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 21. सो एक पॉलिनोमियल दिया है, लेट अस से p ऑफ x विच इज x टू द पावर 6 प्लस 7x क्यूब प्लस 8x माइनस 3. ओके, यह एक पॉलिनोमियल दिया है और हमें कहा गया है कि अगर इस पॉलिनोमियल को इफ आई डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5. डिग्री 5 का पॉलिनोमियल कैसा होगा? लेट अस से q ऑफ x एक पॉलिनोमियल है डिग्री 5 का. तो डिग्री 5 का पॉलिनोमियल हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं, ax टू द पावर 5 प्लस bx टू द पावर 4 प्लस cx टू द पावर 3 प्लस dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f. सो a b c d e f. सो इस तरह से हमने एक फिफ्थ डिग्री का पॉलिनोमियल लिख दिया. अब हमें इस px को इस qx से डिवाइड करना है. तो अगर मैं p ऑफ x को q ऑफ x से डिवाइड करना चाहता हूं तो आई विल राइट इट समथिंग लाइक दिस. दिस इज x टू द पावर 6 प्लस 7x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर सॉरी 8x माइनस 3 और यहां पर हम लिखेंगे q ऑफ x. तो q ऑफ x से मैं इस p ऑफ x को डिवाइड करना चाहता हूं. नाउ क्वेश्चन ये जानना चाहता है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि क्या इस तरह के डिवीजन में कभी कोशेंट विच इज लेट से यहां पे लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 5, क्या ये कोशेंट इस तरह के डिवीजन में कभी आ सकता है जहां पे हमने एक फिफ्थ डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड करा एक 6 डिग्री के पॉलिनोमियल को? ओके, तो जब हम डिवीजन करेंगे तो बड़े ध्यान से देखिएगा, हमारे पास x टू द पावर 6 है. तो x टू द पावर 6 को एलिमिनेट करने के लिए, टू एलिमिनेट द टर्म x टू द पावर 6, आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस q ऑफ x बाय x. क्यों? बिकॉज q ऑफ x में टर्म क्या है? ax टू द पावर 5, लेकिन यहां पे x टू द पावर 6 है तो मुझे सिर्फ एक और x की जरूरत है. तो अगर सिर्फ एक और x से मल्टीप्लाई कर दूंगा देन आई विल सिंपली गेट द डिवीजन. तो सिंपल मैं इस x टू द पावर 6 को एलिमिनेट कर सकता हूं. ओके, इट मींस जो मेरा डिवीजन स्टार्ट होगा वह डिवीजन स्टार्ट होगा फ्रॉम x. जो क्वोशेंट आएगा वह क्वोशेंट x से स्टार्ट होगा. तो अगर इस तरह के डिवीजन में मेरा क्वोशेंट x से स्टार्ट हो रहा है तो क्या x स्क्वायर माइनस 5 जैसा क्वोशेंट कभी आ सकता है? चाहे q ऑफ x कुछ भी वैल्यू हो जाए, रैंडमली हम किसी भी वैल्यू को ले लें, लेकिन रहेगा तो एक फिफ्थ डिग्री का पॉलिनोमियल ही, मतलब x टू द पावर 5 का टर्म तो आना ही आना है. सो इट मींस अगर मैं इस px को qx से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्वोशेंट हमेशा x टू द पावर 1 से स्टार्ट होगा, ना कि x स्क्वायर से स्टार्ट होगा. सो इस क्वेश्चन का हम आंसर कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन में क्या पूछा? कैन x स्क्वायर माइनस 5 बी द क्वोशेंट on division of this by a fifth degree polynomial? So we will write answer as no. x square minus 5
कैन नॉट बी द quotient of division, quotient in division of p of x by q of x. p of x मतलब ये 6 डिग्री का पॉलिनोमियल और q of x मतलब ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल. ओके, बिकॉज डिग्री का डिफरेंस कितना है? सिर्फ 1. तो इसीलिए हमें जो डिग्री का डिफरेंस दिख रहा है 1 जो डिफरेंस आ रहा है, तो इस 1 डिफरेंस की वजह से कभी भी यहाँ पे क्वोशिएंट की पावर 2 नहीं आ सकती. ओके, क्वोशिएंट की पावर 2 नहीं आएगी, हमेशा 1 से ही स्टार्ट होने वाली है. हेंस ये डिवीजन में x² - 5 कभी भी पॉसिबल नहीं है. सो दिस विल बी आवर आंसर. और इसका रीजन आप इस तरह से जस्टिफाई करेंगे एंड यू विल राइट. इसके बाद आप लिख सकते हैं दैट डिग्री ऑफ quotient is equals to degree of quotient की डिग्री कितनी होगी? quotient की डिग्री will be equals to degree of dividend minus degree of divisor. ओके, quotient की डिग्री हमेशा आप देखेंगे कि वह डिविडेंड और डिवाइजर की डिग्री के डिफरेंस के बराबर होगी. क्वेश्चन की डिग्री हमेशा आप हर क्वेश्चन में इस तरह की चीज को देख सकेंगे. यू विल फाइंड डिग्री ऑफ डिविडेंड कितना दिख रहा है यहाँ पे? डिग्री ऑफ डिविडेंड इज 6 और डिग्री ऑफ डिवाइजर इज 5. तो इसीलिए 6 - 5 इज 1. हेंस डिग्री ऑफ क्वोशिएंट कितना हो गया? सो डिग्री ऑफ क्वोशिएंट क्या होगा यहाँ पे? डिग्री ऑफ क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू 1. क्वोशिएंट की डिग्री हमेशा 1 ही आएगी, 1 के अलावा कुछ भी नहीं आएगी. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 21. इस तरह से हमें इसे जस्टिफाई करना है. देखिए यहां पर जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, द 21st क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स. अगर आपने बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करी है, बड़े अच्छे से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, देन डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे. एंड एल्स if you haven't practiced properly, if you haven't listened the lectures carefully and understood all the concepts, till then you cannot solve this kind of questions. Okay, this is a reasoning based question. यहाँ पे reason पूछा गया कि that you need to justify whatever answer you are giving, you need to justify that answer. Okay, so for that purpose आपको ये चीज याद रखनी है कि concept clear करना बड़ा जरूरी है. So this is the first part of question number 21. Then let us solve the second part of question number 21. Second part. Again, the question number 21. Second part says, what will be the quotient and remainder on division of Lx² plus mx plus n by px cube plus qx² plus rx plus s. अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको डिवीजन में क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. रिमाइंडर क्वोशिएंट दोनों की वैल्यूज बतानी है. किसके डिवीजन में? मैं डिवाइड करूंगा p ऑफ x को, जहां पे p ऑफ x क्या है? p ऑफ x इज बेसिकली Lx² प्लस mx प्लस n. इस पॉलिनोमियल को मैं डिवाइड करूंगा q ऑफ x से, और q ऑफ x कितना है? q ऑफ x है p x क्यूब प्लस qx² प्लस rx प्लस s. ओके, तो यहां पर एक खास बात हमें दिख रही है, एंड दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डिग्री ऑफ डिविडेंड दैट इज p ऑफ x is less than degree of divisor that is q of x. So degree of divisor is less than the degree of dividend, greater than the degree of dividend. Now हमने अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, in all those questions we have the degree of dividend is greater than degree of divisor. In every other question we have seen this, but in this question it's a special case
जहां पे हमें डिग्री ऑफ डिवाइजर ज्यादा दिख रही है और डिग्री ऑफ डिविडेंड कम दिख रही है. So what we need to do? How will we perform the division? So to understand the division of these kind of problems, we need to understand a very simple concept. For example, if I divide 7 by 3, so 7 by 3 करने पे we divide it like this, 7 and 3, 3 2s are 6 minus 1 and this. तो यहाँ से quotient और remainder find out कर लिया, बड़ा easy सा division था. लेकिन अगर मैं इस तरह का डिवीजन करूं 3/7, मैं अगर 3 को 7 से डिवाइड करना चाहूं, सो इस तरह के डिवीजन में 3 यहां पे आएगा, 7 यहां पे आएगा. मींस इस बार क्या है, इस बार न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है. इस वाले में क्या है, इस वाले में डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, बट यहां पे रिवर्स हो गया. सो हम डिवीजन में बेसिकली करते क्या है, हम इस नंबर का एक ऐसा मल्टीपल सर्च करते हैं. वी सर्च अ मल्टीपल ऑफ दिस नंबर विच इज नियर टू डिविडेंड, जो कि डिविडेंड के आसपास होता है, डिविडेंड से छोटा होता है या डिविडेंड के बराबर होता है. जैसे कि 3 1 3 लिया था तो 3 छोटा था, फिर 3 2 6 किया तो 7 के क्लोज आ गए, फिर उसके बाद 3 3 9 करता तो 7 से बड़ा हो जाता, इसीलिए हमने 3 2 6 से लेके इसको सॉल्व कर दिया. लेकिन अगर यहां पे मैं 7 1 7 करूंगा तो 7 1 7 इज ग्रेटर देन 3, इट इज ग्रेटर देन द डिविडेंड. सो आई कैन नॉट टेक 7 1 7. देन व्हाट आई नीड टू टेक, आई नीड टू टेक 7 zeros are 0. ओके, क्या करना पड़ेगा, 7 times 7 into 0 that is 0. तो यहां पे माइनस करेंगे तब क्या होगा, वी विल गेट रिमाइंडर 3. क्या मिलेगा हमें रिमाइंडर में, 3. Okay, another example, if I divide 11 by 21, अगर मैं 11 को 21 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, हम 11 को यहां लिखेंगे, 21 को यहां लिखेंगे. We need to find a multiple of 21 which is close about 11, जो कि 11 के आसपास है. So if I take 21 into 21, sorry 21 into 1, it will give you 21. 21 into 1, 21 1s are 21 होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा 1 लेके 21 नहीं ले सकता. क्यों नहीं ले सकता, बिकॉज 21 11 से बड़ा हो जाता है. हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो कि इस डिविडेंड से छोटा हो, तो इसीलिए हम यहाँ पे 21 times 1 नहीं ले सकते. हमें क्या लेना पड़ेगा, वी नीड टू टेक 21 zeros are 0. तो 21 into 0 और ये 0, सो दिस विल गिव यू 11. क्या आएगा रिमाइंडर में, 11. ओके, तो एक छोटा सा कंक्लूजन यहां से निकाल सकते हैं. अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का ये डिवीजन है, इफ इन दिस डिवीजन इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, तो आपने क्या देखा, जहां पर भी न्यूमरेटर छोटा था वही न्यूमरेटर रिमाइंडर बन गया और क्वोशिएंट कितना हो गया, 0. इस केस में भी देखते हैं 11/21, 11 जो है वो डिविडेंड है, न्यूमरेटर है वो छोटा है किससे, 21 से. तो यहां पर मुझे क्या दिखा, क्योंकि 11/21 है और 11 छोटा है 21 से, तो आई कैन डायरेक्टली से दैट क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू 0. क्वोशिएंट कितना हो जाएगा, 0, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, वही जो न्यूमरेटर था वही का वही हमारा रिमाइंडर बन जाएगा. सो अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन का इस तरह से एक डिवीजन परफॉर्म किया जाए जहां पे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इन दिस केस क्वोशिएंट विल बी इक्वल्स टू 0. क्वोशिएंट कितना होगा, 0, और रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर हो जाएगा वही न्यूमरेटर, वही वैल्यू. जैसे यहाँ पे 3 था वो 3 रिमाइंडर बन गया, यहाँ पे 11 था वही 11 रिमाइंडर बन गया. उसी तरह से कोई भी एक जनरलाइज एक्सप्रेशन होगा, कोई भी एक फ्रैक्शन होगा, उसमें ये कंडीशन हमेशा फॉलो होती हुई आपको दिखाई देगी. ओके, यू कैन वेरी इजीली ऑब्जर्व दिस कंडीशन. नाउ अब यही चीज को हम अप्लाई करते हैं इस पॉलिनोमियल पे. अगर यही चीज को हम पॉलिनोमियल पे अप्लाई करें, यहां पे हमें दिख रहा है कि डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ q ऑफ x. जो डिविडेंड है उसका डिग्री कम है, डिवाइजर का डिग्री ज्यादा है.
then in this division also I can write if degree of dividend is less than degree of divisor, if degree of dividend is less than degree of divisor, I can directly write that in this kind of division the quotient will be equals to 0. क्वेश्चन कितना होगा? 0 होगा, बिकॉज हमारे पास अगर हम इस डिवीजन को परफॉर्म भी करना चाहें तो कुछ इस तरह से परफॉर्म करेंगे. यहां पे आप लिखेंगे LX² प्लस MX प्लस N और यहां पे आप लिखेंगे Q ऑफ X का वैल्यू. लेकिन आपको एलिमिनेट करना है X² को. क्या X² को किसी तरह से एलिमिनेट किया जा सकता है? नहीं, बिकॉज Q ऑफ X में हमारे पास सबसे बड़ा टर्म कौन सा है? सबसे बड़ा टर्म X³ का है. तो X³ आएगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ये डिवीजन परफॉर्म हो ही नहीं सकता. इसीलिए हम कहेंगे कि Q ऑफ X 0 टाइम्स ले लीजिए और 0 लिख दीजिए, माइनस करेंगे वापस से हमें P ऑफ X ही मिल जाएगा. तो यहां पर क्या हो रहा है? यही चीज हो रही है, क्योंकि डिग्री ज्यादा है किसकी? डिवाइजर की. किससे? डिविडेंड से. तो इसीलिए कोशेंट इज 0. एंड व्हाट अबाउट रिमाइंडर? हम कहेंगे रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड. रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा? डिविडेंड. अवर डिविडेंड विल बी द रिमाइंडर ओनली. जैसे यहां पे 3 डिविडेंड था, 3 रिमाइंडर बन गया. 11 डिविडेंड था, 11 ही रिमाइंडर बन गया. उसी तरह से इस डिवीजन में भी जो डिविडेंड है वही हमारा क्या बन जाएगा? रिमाइंडर बन जाएगा. ओके, सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 21. थोड़ा सा टिपिकल था क्वेश्चन, अ बिट कंफ्यूजिंग, अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन था. ये कॉन्सेप्ट था बिल्कुल बेसिक डिवीजन का कॉन्सेप्ट, जो कि आपने बचपन में सीखा है. डिवीजन जो आपने सीखा है उसी को कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखा, उसी चीज को अप्लाई किया. ये जनरली हमने कभी किया नहीं, लेकिन फिर भी इसे हमें याद रखना है कि इस तरह से भी डिवीजन होता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 21, द सेकेंड पार्ट. नाउ इसे नोट कर लीजिए, फिर हम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट को भी सॉल्व करते हैं. Now let us discuss the third part of question number 21. We will discuss the third part of question number 21. Third part says, if on division of a polynomial qy by a polynomial gy, the quotient is 0. What is the relation between degrees of qy and gy? So question is saying that if I divide a polynomial qy by a polynomial gy, so qy is divided by g of y. It means something this qy divided by g of y. We perform this division qy divided by g of y. It says on this division the quotient is equals to 0. In this division quotient is equals to 0. So quotient 0. Now what is the relation between the degrees of qy and gy? So you need to deduce the relation between the degree of qy and degree of gy. So in the second part of this 21st question, we have recently studied that the quotient is 0 only when degree of dividend, that is qy, is less than degree of divisor. Here divisor is g of y. Like this. This is the relation what we have studied in second part, and we have applied that relation. उस relation को हमने यहाँ पे इस तरह से apply कर दिया. So this is the answer of this third part. Okay, मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा because हमने इसे study कर लिया है. Okay,
सो थर्ड पार्ट इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। सिंपल है, क्वोशिएंट 0 आएगा, क्वोशिएंट 0 है मतलब डेफिनेटली इसका डिग्री कम है, इसका डिग्री ज्यादा है। अगर डिग्री बराबर भी होता, जैसा कि मैं अगर 7/7 करता हूं, तो इस 7/7 डिवीजन में तो क्वोशिएंट कितना आता है 1, लेकिन अगर मैं 3/7 करता हूं तो इस 3/7 में क्वोशिएंट आता है 0, या कोई भी ऐसा डिवीजन जहां पे डिविडेंड छोटा है डिवाइजर बड़ा है, उसमें क्वोशिएंट 0 ही आना है। ओके, और एक खास बात, हम यहां पर डिग्री ऑफ क्यू ऑफ वाई मतलब डिग्री ऑफ डिविडेंड इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर लिख रहे हैं। हम ऐसा नहीं लिख सकते दैट डिग्री ऑफ डिविडेंड इज लेस देन और इक्वल टू डिवाइजर, डिग्री ऑफ डिवाइजर। ओके, ये इक्वल टू का साइन हम नहीं लगा सकते, दिस इज रॉन्ग। आप इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकते, बिकॉज इक्वल टू अगर होगा तो उस केस में क्वोशिएंट 0 नहीं होगा, उस केस में क्वोशिएंट 1 हो सकता है या और कुछ हो सकता है। ओके ओके, सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 21. नाउ लेट अस डिस्कस फोर्थ part of question number 21. If on division of a non-zero polynomial pz by a polynomial gz, the remainder is 0, what is the relation between the degrees of pz and gz? So he is saying, if I divide a polynomial pz by a polynomial gz, इस तरह से कोई डिवीजन है where pz is divided by gz, the remainder is equals to 0. Remainder is equals to 0. Okay, remainder 0 आ रहा है. So we need to deduce the relation between degree of pz और degree of gz. Degree of pz और gz की डिग्री के बीच में हमें एक रिलेशन बताना है. Now अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, if remainder is 0, I can clearly say that इस डिवीजन में gz is a factor of pz. Because the remainder is 0, I can clearly say that gz क्या है, pz का एक फैक्टर है. ये चीज हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं. नाउ अगर ये इसका फैक्टर है तो डिग्री के रिलेशन क्या होगा, इस gz की डिग्री कैसी होगी, इस gz की डिग्री या तो pz से छोटी होगी या फिर pz के बराबर होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x² + 1 को x² + 1 से डिवाइड करूं तो यहां पे भी रिमाइंडर 0 आएगा. ओके, यहां पे भी रिमाइंडर 0 आएगा. वहीं अगर मैं x² + 5x + 6 को x + 3 से डिवाइड करूं तब भी इस केस में रिमाइंडर 0 ही आएगा. वाई? बिकॉज x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. इस x² + 5x + 6 का एक फैक्टर है कौन, x + 3. ये चीज आप डिड्यूस कर सकते हैं बड़ी आसानी से. इस तरह के डिवीजन में हमने देखा रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब अगर मैं इस gz की डिग्री pz के बराबर रखूं या इससे छोटी रखूं, उसी केस में रिमाइंडर 0 आ सकता है, अदरवाइज रिमाइंडर 0 नहीं आ सकता. सो द रिलेशन बिटवीन द डिग्रीज, वी विल से दैट डिग्री ऑफ pz, that is degree of dividend, is greater than or equal to degree of gz. ओके, क्या होगा, डिग्री ऑफ pz जो कि डिविडेंड है, उसकी डिग्री इस डिवाइजर से छोटी, डिवाइजर से ज्यादा होगी या फिर डिवाइजर के बराबर होगी. ओके, सिंपल रिलेशन होगा इस तरह से, और ये चीज हम समझ सकते हैं इस फैक्टर वाले टर्म से, ये एग्जांपल से. ओके, so this is the fourth part of question number 21. Now let us discuss the fifth part of question number 21. Fifth part, the fifth part says, can the quadratic polynomial x² + kx + k have equal zeros for some odd integer k greater than 1? So question is saying कि हमारे पास एक polynomial है, let us say p of x equals to x² + kx + k. x² + kx + k is a polynomial.
हमें ये बताना है कि अगर k ऑड होता है, इफ k इज ऑड, कैन px हैव इक्वल जीरोस। k के ऑड होने पे क्या हमें इक्वल जीरोस मिल सकते हैं? हमें ये चीज को रिड्यूस करना है। सो लेट अस से हम इस चीज को एनालाइज करते हैं इस px से। हम कहते हैं लेट px हैव अल्फा एंड अल्फा एज इट्स टू जीरोस। अल्फा एंड अल्फा मतलब हम मान लेते हैं लेट अस से कि p ऑफ x के इक्वल जीरोस है, p ऑफ x के बिल्कुल बराबर है जीरोस। हम ऐसा एग्जांपल मान लेते हैं। सो अगर ऐसा होता तो आई कैन राइट p ऑफ x एज x माइनस अल्फा इंटू x माइनस अल्फा। यहां पे कांस्टेंट टर्म हमने नहीं ली, उसको हम 1 मान लेते हैं, ओके क्योंकि हमें सिंपल एक रिलेशन डिड्यूस करना है। सो फॉर दैट रिलेशन वी डू नॉट नीड द कांस्टेंट टर्म, तो इसीलिए कांस्टेंट टर्म को मैंने यहां पे क्या माना 1। तो p ऑफ x को मैं ऐसा लिख सकता हूं x माइनस अल्फा x माइनस अल्फा। अगर p ऑफ x को मैंने ऐसा लिखा तो मैं इस x माइनस अल्फा को सॉल्व कर सकता हूं। इफ आई सॉल्व दीज टू टर्म्स आई विल गेट x स्क्वायर माइनस अल्फा x प्लस अल्फा स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन मुझे मिलेगा। एंड फाइनली इट विल बिकम x स्क्वायर माइनस 2 अल्फा x प्लस अल्फा स्क्वायर, ओके तो ये हमारे p ऑफ x का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ जीरोस। इसको हमने जीरोस के टर्म्स में लिखा। और ये p ऑफ x स्क्वायर प्लस के हमारा पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल। ये कोएफिशिएंट्स के टर्म्स में लिखा है, ये जीरोस के टर्म्स में लिखा है, और कोई फर्क नहीं। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इफ आई कंपेयर दीज टू टर्म्स यू विल फाइंड दैट k का वैल्यू आ रहा है -2 अल्फा और दूसरी जगह k का वैल्यू आ रहा है अल्फा स्क्वायर। नाउ ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली। अल्फा का वैल्यू कुछ भी हो, आइदर पॉजिटिव, आइदर नेगेटिव, आइदर इवन नंबर, आइदर ऑड नंबर, लेकिन ये जो k है, दिस k इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स अल्फा। मैं किसी भी नंबर को 2 से अगर मल्टीप्लाई करूं so that number will become an even number। वह नंबर कैसा बन जाएगा? एक इवन नंबर बन जाएगा, ओके वह क्या होगा? एक इवन इंटीजर, इवन नंबर बन जाएगा। नाउ तो इसका मतलब अगर k के वैल्यू -2 अल्फा के बराबर है, सो दिस टर्म इज ऑलवेज इवन, ऑलवेज इवन। अगर ये टर्म हमेशा इवन है तो k का वैल्यू भी क्या होगा? हमेशा इवन। तो k के वैल्यू को हमेशा इवन होना पड़ेगा। सो यू कैन सी दैट अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोस इक्वल हैं, x माइनस अल्फा, अल्फा एंड अल्फा आर द 2 जीरोस, तो हमेशा यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस k इज इवन। ये k का वैल्यू क्या होगा? हमेशा इवन ही होगा, बिकॉज ये यहां से -2 अल्फा के बराबर है। तो ये जीरो का वैल्यू कुछ भी हो, -2 अल्फा तो हमेशा ही इवन होना है, तो इसीलिए k का वैल्यू भी हमेशा ही इवन होना है। सो इस क्वेश्चन का हम आंसर क्या लिखेंगे? वी विल से, क्वेश्चन सेज कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस हैव इक्वल जीरोस फॉर सम ऑड इंटीजर k? वी विल से नो, इट कैन नॉट हैव, k कैन नॉट बी ऑड। k क्या हो सकता है? k ऑड नहीं हो सकता। व्हाई? बिकॉज द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स अल्फा। मतलब k में इवन टर्म तो आएगा ही आएगा। जो 2 वाला एक्सप्रेशन है, जो 2 लिखा हुआ है, वह 2 क्या करेगा? अल्फा के वैल्यू भले ही ऑड नंबर हो, लेकिन उसको जब 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो k को भी क्या बना देगा? इवन बना देगा, ओके दैट्स व्हाई इस पॉलिनोमियल के अगर इक्वल जीरोस हैं तो इक्वल जीरोस के केस में यू नीड टू रिमेंबर कि ये k का वैल्यू हमेशा इवन ही होगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 21। हमने ऑल 5 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 21 इज कंप्लीटेड, ओके। सो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम 22, 23 एंड 24 करते हैं।